मॉर्निंग गाइस। गाइस, आपने देखा होगा कि अभी में लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस से ज़्यादा देश पीड़ित हैं, यानी कि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिससे बहुत सारे देशों को इफेक्ट हुआ है, यानी कि बहुत सारे देश परेशानी में आ गए हैं, इंडिया सहित। तो अब इसी को लेकर हम एक ऐसी ऐसी परेशानी की बात करेंगे कि जो बहुत लोग हैं जो विदेशों में फंसे हुए हैं, यानी कि अपनी होम कंट्री को छोड़कर काम के सिलसिले में या पीआर होल्डर हैं। उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है कि जो वो वहाँ पर जाके काम करते हैं या जॉब करते हैं। तो ऐसे ही हम एक जो कैटेगरी है वो H1B वीज़ा वालों की होती है, जो अमेरिका में काम करते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये लोग कैसे बहुत बड़ी परेशानी में आ गए हैं, जिसका सल्यूशन अभी निकाला जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र LLB। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह की अलग अलग टाइप की एजुकेशनल वीडियो बनाते रहते हैं। गाइस, अब बात कर रहे हैं H1B वीज़ा क्या है। देखिए, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, इंडियन कंपनियां भी हैं जो अमेरिका में अपना बिजनेस रन करती हैं, यानी कि अपना बिजनेस अमेरिका में चलाती हैं। तो वो इंडिया से कुछ लोगों को अमेरिका ले जाती हैं काम कराने के लिए। तो वो जो एक किस तरीके से ले जाती हैं, यानी कि क्या परमिशन होती है, वो H1B वीज़े के थ्रू उनको ले जाती हैं। बहुत सारे इंडियन H1B वीज़े को लेकर अमेरिका में जाके जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो इसमें जो इंडियंसों की जो तादाद है, यानी कहा जाए कि इंडियंस कितने हैं, वो 60% से 70% इंडियंस हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के साथ आई है जो H1B वीज़ा पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, कि वो अमेरिका से भारत नहीं आ पा रहे हैं। वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, H1B वीज़ा जो है एक तरीके का परमिशन होती है, यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट परमिशन देती है कि किसी भी भारतीय को इस वीज़े के थ्रू काम करने के लिए अमेरिका में ले जाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये वीज़ा कितने साल के लिए होता है। वैसे स्टार्टिंग में ये वीज़ा 3 साल के लिए दिया जाता है, इसके बाद इस वीज़े को बढ़ाकर 6 साल तक कर दिया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि 3 साल से लेकर 6 साल तक के लिए वो व्यक्ति वहाँ पर काम कर सकता है। अब बात करते हैं परेशानी किस तरीके से क्रिएट हो रही है, यानी कि किस तरीके से उन लोगों के साथ परेशानी आ रही है। गाइस, अब बात करते हैं कि H1B वीज़े पे जो भारत के नागरिक अमेरिका में फंसे हुए हैं, क्या उनको लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। इसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं। भारत के द्वारा एक वंदे मिशन चलाया गया है जिसमें बाहर देशों से इंडियंस को लाया जा रहा है। गाइस, H1B वीज़ा वालों को थोड़ी परेशानी इसमें आ रही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। अब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में बढ़ता जा रहा है, लोगों की जॉबें जा रही हैं, और अगर किसी H1B वीज़ा होल्डर की जॉब चली जाती है तो उसके पास 60 दिन का समय होता है। कह सकते हैं कि 60 दिन तक वो अमेरिका में रह सकता है। कह सकते हैं कि 60 दिन के अंदर ही उसको नई नौकरी तलाशनी होती है। और जब इतना बड़ी तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो 60 दिनों में किसी जॉब को अचीव करना आसान काम नहीं होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसी में अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो अपने लोगों को नौकरी दे या H1B वीज़ा होल्डर को नौकरी दे। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कंट्री होगी तो वो अपने ही लोगों को नौकरी पहले देगी, बाद में दूसरे लोगों के बारे में सोचेगी। तो ये कोई गलत नहीं है, ये मतलब हर कंट्री करती है और ये करना भी चाहिए। तो इसमें परेशानी कुछ इस तरीके से आ रही है। अगर वो लोग आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। कृपया वीडियो पर बने रहिए। इसमें जो H1B वीज़ा होल्डर हैं उनके पास ऑप्शंस होता है, या तो वो 60 दिन में अपनी नौकरी तलाश लें दूसरी, या अगर किसी की नौकरी चली गई है, या फिर वो वापस अपनी होम कंट्री में आ जाएं। तो इसमें जो H1B वीज़ा होल्डर हैं, मैंने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है आपको समझाने के लिए। देखिए, पहली वो कैटेगरी है जो सिंगल व्यक्ति, यानी कि अकेला अमेरिका काम करने के लिए गया है। तो उसकी अगर ऐसी स्थिति में कोविड-19 के रिगार्डिंग कोई जॉब चली जाती है और उसको 60 दिनों के अंदर नौकरी नहीं मिलती है, तो आसानी से इंडियन गवर्नमेंट उसको ला सकती है इंडिया में। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी वो होती है जिसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उसके कुछ किड्स हैं, यानी कि बच्चे हैं। बच्चे भी इंडियंस हैं, हस्बैंड और वाइफ भी इंडियंस हैं। वो लोग H1B वीज़ा लेकर वहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर उनके साथ ही हादसा हो जाता है, जॉब चली जाती है, तो इंडियन गवर्नमेंट उनको भी
इंडिया में ला सकती है आसान तरीके से। इसके बाद थर्ड कैटेगरी वो होती है जिसमें हस्बैंड और वाइफ H1B वीज़ा लेके अमेरिका गए थे और आगे उन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग की, अपने परिवार को बढ़ाया और उनके वहाँ पर बच्चे हो गए। अगर बच्चे हो जाते हैं तो क्या वो इंडियंस होते हैं? नहीं, वो पूरी तरीके से अमेरिकन नागरिक होते हैं। अब बात को समझना पड़ेगा आपको। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो हस्बैंड वाइफ हैं यानी कि माता पिता जो हैं वो तो इंडियंस हुए और बच्चे अमेरिकन हो गए, यानी कि अमेरिकन नागरिकता उनको मिल गई। ऐसी स्थिति में इंडियन गवर्नमेंट उनको ला सकती है क्या? किसको ला सकती है, किसको नहीं ला सकती है, वही सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ऐसे जो लोग होते हैं उनके जो बच्चे अमेरिकन हो जाते हैं, अमेरिकन सिटीजनशिप उनको मिल जाती है, उनको एक OCI कार्ड दिया जाता है जिसके बिहाफ पर वो इंडिया आ सकते हैं, या फिर उनको इंडिया का वीज़ा लगवाना पड़ता है क्योंकि वो इंडियन नहीं होते हैं, इंडियन कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। अब अगर ऐसी कोविड-19 के रिगार्डिंग उनकी जॉब चली जाती है तो वो क्या करेंगे? या तो 60 दिन में अपनी नई जॉब को ढूंढेंगे, अगर जॉब नहीं मिलती है तो अगर 60 दिन के बाद वो उस कंट्री में स्टे करते हैं यानी कि अमेरिका में स्टे करते हैं तो वो अनलीगल हो जाता है, ओवर स्टे हो जाता है, जिसका फाइन भी होता है और जेल भी हो सकती है। तो ये परमिशन अमेरिका उनको नहीं देती है कि आप 60 दिन के बाद भी यहाँ पे रहिए। तो अब जब इंडियन गवर्नमेंट उनको लाना चाहती है तो दिक्कत ये आती है कि बच्चे अमेरिकन होते हैं जिन पे OCI कार्ड होता है और बाकी जो है वो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो इंडियंस होते हैं। पेरेंट्स तो आसानी से आ सकते हैं, बच्चे नहीं आ सकते। तो और वीज़े की जो प्रोसेस होती है, वीज़ा भी आसानी से अभी नहीं लगेगा। तो क्या उनको बच्चों को छोड़ के आना पड़ेगा? क्या वो बच्चों के साथ कैसे आ सकते हैं? उनके साथ ये सारी दिक्कतें अभी में आ रही हैं। करंट की बात करूं तो अभी में ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट हो रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर वो अमेरिका में ही अपने बच्चों के साथ रहते हैं तो और जॉब नहीं मिलती है तो ओवर स्टे हो जाता है और अनलीगल हो जाता है, उनको बहुत बड़ा फाइन देना होता है और या फिर जेल भी हो सकती है, ये पूरी तरह अनलीगल होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी समस्या H1B वीज़ा वालों के साथ क्रिएट हो रही हैं। ये मैंने आपको एक बताया कोविड-19 के रिगार्डिंग कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में इतना बड़ी तादाद पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। गाइस मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया, मैंने वही सारी चीज़ें बताई जो इंडियंस के साथ परेशानी आ रही हैं, H1B वीज़ा होल्डर को जो अमेरिका में परेशानी आ रही है, वही सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर की हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं कि H1B वीज़ा कैसे मिलता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है और जॉब है तो कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए, आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, अगर ये सारी जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।